कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तो कई बार नहीं करना ही समाधान होता है। ये यदि समझ में आ गया तो जीवन में संयम आ गया कि कौन सी बात करने से समाधान होता है, कौन सी बात नहीं करने से समाधान होता है। इसलिए प्रभु से पूछा कि प्रभु धर्म क्या है, किसको धर्म कहते हैं। तो परमात्मा ने स्वेगड़ांग सूत्र में बिल्कुल छोटी सी शब्दों में डेफिनेशन दी, विवेक धम्ममाही है। विवेक में धर्म है। किसमें धर्म है? विवेक में धर्म। विवेक का मीनिंग क्या है? कब क्या करना, कब क्या नहीं करना, कब क्या करना, कब क्या नहीं करना। इस अक्कल को क्या कहते हैं? आपण बाकी सगळी अक्कल है, फक्त इतनी अक्कल को नहीं है। कई करने जो को मालूम है, लेकिन कब करने जो को मालूम को नहीं। उन्होंने कारण से अपन नियम को जराज करा, जरा नहीं करनो रे में, और पूरा जीवन देख लीजिए। न्यू लाइफस्टाइल जो है, जब सोना चाहिए उस समय जागते हैं, जब जागना चाहिए तब वह सोते हैं। फिर के हमारे सब एसिडिटी घनी हो गई, खाए और पचे को नहीं, मार सब गैस हो रही है। वो यूं नहीं कहे कि मैं 10 बजे उठूं, 11 बजे नाश्ता करो, रात 10 बजे खाईने सू, कहीं हुई ना। किस समय क्या करना है, किस समय क्या नहीं करना है, इतना सा सूत्र समझ में आ जाए तो परमात्मा की बात समझ। संयम कैसे आएगा जीवन में? क्रिया क्रियम विनुयान वायम। कई बार झुकना जरूरी होता है, कई बार झुकना, लेकिन हर जगह झुकना गुनाह होता है। कहां झुकना इसका भी विवेक चाहिए। हर जगह झुकते चले जाएंगे तो मुसीबत ही मोल लोगे। मैं सब कई करने के लिए नाराज करने, कई फर्क पड़े। हाथ जोड़ा तो हाथ जोड़ा, कटे भी हाथ जोड़ना तो हाथ जोड़ने की कीमत, सही जगह पर हाथ जोड़ोगे तो हाथ जोड़ने की कीमत रहेगी। कब झुकना, कब नहीं झुकना, कहां झुकना, कहां नहीं झुकना, कब विनय करना, उनको विनय नहीं करना, ये भी समझ में आना चाहिए। विनय से समाधान होता है, लेकिन हमेशा विनय से समाधान नहीं होता है। कभी विनय करने के कारण से मुसीबत गले आती है। और सिंपल एग्जाम्पल आपके पास है। यदि धर्मराज ने, मैंने कल भी जिक्र किया था आपसे, धर्मराज ने यदि धृतराष्ट्र के सामने विनय नहीं किया होता है, वनवास आता। सामने दिख रहा है कि धृतराष्ट्र जिसके लिए मुझे कह रहा है गलत बात है। शकुनी के साथ जुआ खेलना मेरे बस की बात नहीं है। मैं कई करो धृतराष्ट्र की हो, उन्हें थोड़ी मना कर सकूं, नहीं मना कर सकते, जाओ वनवास में। तो ये भोगियन सगा न भोगाए। किसके क्या गलती थी धर्मराज की? बड़ों का आदर किया ना, लेकिन बड़ों का आदर कब करना, कब नहीं करना है, कब विनय करना और कब नहीं करना, इसका विवेक चाहिए। भीष्म पितामह का विनय किया तो युद्ध जीत गए, और धृतराष्ट्र का विनय किया तो वनवास चले गए। कहां सिर झुकाना और कहां नहीं झुकाना है। नहीं जीतता भी ना सगड़ा ने नमत मथे नंदा में मथे सगड़ा ने सगड़ा अपना कहीं को मार सब अपने से तो अच्छा है ना। अरे अच्छा तो दिख रहा था, लेकिन जरा कच्चा निकलेला ना, जरा मालूम पड़ेला कई अच्छा है जरा पीछे। अरे छोटी सी भूल के कारण से, एक छोटे सा ट्रेनिंग न देने के कारण से
वो विनय के इतने व्याख्यान तुम लोगों ने सुन लिए कि तुम्हें विनय के बिना धर्म नजर ही नहीं आता है। लेकिन विनय और विवेक दोनों साथ में, विनय और विवेक दोनों साथ में, हर जगह झुकते चले गए। नहीं, उन्हें किससे मना करूं, उन्हें किससे मना करूं, उन्हें किससे मना करूं, उन्हें किससे मना करूं। तले माथा माथे बोझ। कहीं न कहीं ना के ना ही होता है, कहीं ना कहीं इनकार करना ही होता है। हर जगह विनय करने के कारण से समस्याओं का जन्म होता है। जिस समय करने से काम नहीं होता है, जिस समय नहीं करने से काम नहीं होता है, उस समय झुक जाना चाहिए। हर बात के लिए झुकना नहीं। आपके देखो ना, सारी आप लोगों की समस्याएं क्या है। ज्योतिष ने भी मान लो, मंगल पाठ ने भी मान लो, राहु केतु ने भी मांग लो, तीर्थंकर परमात्मा ने भी मांग लो, आइसक्रीम भी खाओनी, चाय भी पियोनी, और आમાં तो वापस आइसक्रीम भी खाओनी, तळियारो भी खाओ। नहीं, मैं सब मना थोड़ो कर सका, कोई इतनी मनवार कर रही हो तो मत कर मनवार। किसको हाँ कहना, किसको ना कहना, कब मस्तक झुकाना, कब मस्तक नहीं झुकाना, ये विवेक रहना ही चाहिए। ये विवेक यदि तुम्हारे घर में होता, तुम्हारे परिवार में होता, तुम्हारे कल्चर में होता, तो आज जिन शासन जयवंत होता है। वो अच्छा कि बुरा उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तीनों के पास बिल्कुल पक्का है। मुस्लिम के पास पक्का है, क्रिश्चियन के पास पक्का है, और सिखों के पास पक्का है। इधर उधर माथा नहीं झुकाना, तो नहीं झुकाना। ये तीनों के पास ये अक्कल पक्की है। और आपनो महावीर भी चलेगा, भैरव जी भी चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। और उसके कारण से अंदर में सारा क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशंस, सिंगल लाइन। लेकिन परमात्मा ने कहा विनय करना और कहा विनय नहीं करना, है पूरा ध्यान में रखा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि साधना काल का एग्जांपल दे रहा हूं। शूलपाणी यक्ष के मंदिर में पहुंचे और ग्रामस्थ लोगों, पुजारी लोग वहां रुकने के लिए मना कर रहे हैं, फिर भी रुक रहे, नहीं मानी उनकी बात, उनकी बात नहीं मानी कि मैं तो यहीं रुकूंगा। और विहार करते करते एक बार ऐसे गांव में पहुंचे कि जहां ज्योतिषों का प्रभाव था। अब वहां जाकर के परमात्मा रुके, वो ध्यान में खड़े और किसी बहन की गाय मिल नहीं रही थी, तो उसको लगा ये बाबा है, इनको पूछती हूँ गाय कहाँ है। उसने मत्था टेका और बोले बाबा मेरी गाय कहाँ है। बाबा किस में, ध्यान में। लेकिन ध्यान इतना कल्याणकारी था कि उसने सवाल पूछा और उसके अंदर से जवाब आया कि तेरी गाय इस दिशा में है। महावीर ने बोला नहीं और उसको गाय मिल गई। गाय मिल गई तो ढिंढोरा पिट गया, ये बाबा बहुत चमत्कारी है, ये कुछ लेता भी नहीं है, बस मत्था टेको और इसको कह दो तो काम हो जाता है। तो फिर सारे लोग कहाने लग गए, लाइन लग गई। बाबा अपने ध्यान में,
लोग आते, मत्था टेकते, अपनी बात कहते और उनका काम हो जाता। वहां जो ज्योतिषी थे, जो तांत्रिक थे, मांत्रिक थे, उनका सारा धंधा चौपट हो गया। तो रात्रि के समय में वो महावीर के पास आए और भगवान महावीर से निवेदन किया कि प्रभु आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कहीं भी जाओगे तो सम्मान पाओगे, तुम यहाँ रहोगे तो हमारी तो दुकानदारी, तो प्लीज आप यहाँ से विहार करो ना, तो हमारी थोड़ी दुकानदारी अच्छी चलेगी। और महावीर ने वहां से विहार कर दिया। क्यों? वहां क्यों नहीं माने, नहीं यहाँ क्यों माने? कहाँ मानना, कहाँ नहीं मानना है। आप कहानी सुनी लेकिन आपके मन में समाधान नहीं हुआ, है ना। यदि महावीर विहार नहीं करते वहां से, तो वे जो लोग थे उनके मन में महावीर को लेकर के कितनी अच्छी भावनाएं होती। भक्त पान विच्छिए, जहां रहने के कारण से किसी के आहार पाने में बाधा पहुंचे, वहां महावीर रुकते नहीं है, विहार कर देते कि मैं यहां रहूंगा तो इनकी दुकानदारी और इनको रोटी पानी नहीं मिलेगा। वहां से विहार कर दिया। ये सूत्र था, ये करुणा का सूत्र था। इसका मतलब उनके ज्योतिष को उन्होंने अनुमोदन नहीं दिया, लेकिन किसी की रोटी छीनने का अधिकार नहीं है। और ये भगवान महावीर का चरित्र आप लोग पढ़ो, तब आपके समझ में आएगा कि किस तरीके से जीवन जिया जाता है। और अभी महावीर के नाम से तुमको सिखाया जाता है ना। यो आहार नहीं बेरा उन्होंने, वो आहार नहीं बेरा उन्होंने, यानी आहार नहीं बेरा उन्होंने, यानी आहार नहीं बेरा उन्होंने। ये भक्त पान में विच्छे का दोष लगेगा नहीं लगेगा? जो श्रावक के व्रत में दोष लगता है वो साधु को तो, और किस सीमा तक कहा परमात्मा ने साधु को गोत्री साधु गोत्री गया है, परिवाड़ियों न चिट्ठिए। और देखा कि घर के बाहर बहुत लोग भिक्षा मांगने के लिए खड़े, तो परमात्मा कहते कि मालिक को नजर नहीं आया ऐसे खड़े रहना, कि मालिक को तो नजर आया तो मालिक उनको आहार नहीं देगा, तुझे आहार देगा। तो उनके आहार का अंतराय लगेगी। मेरे कारण से उनको आहार नहीं मिले, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं भी वहां खड़ा हूं, उसने मुझे घर मालिक ने देख लिया तो उनको क्या करेगा? निगलेक्ट करेगा। तो तू वहां खड़ा मत रहे कि अपने कारण से किसी को अंतराय नहीं लगनी चाहिए। ये भगवान महावीर को समझो। क्रिया किर विनुयान वायम अन्ना नियानम पड़ियत चठानम। कई सवालों का जवाब नहीं देने में ही सार होता है, और कई सवालों का जवाब नहीं खोजने में समझदारी होती है। क्या अज्ञान में हमेशा सुख नहीं है, हमेशा सुख नहीं है, लेकिन कभी कभी अज्ञान जानने अनजान हो जाए, तत ले जे तानी अगलो हुए आग तो तू बन जे पानी। कई बार जान करके अनजान होना होता है। वहां यदि ज्यादा ज्ञान का उपयोग करने गए तो कषाय का जागरण होगा। ज्ञान कब लाना? जिसके कारण से अपनी कषाय का जागरण नहीं हो, जिसके कारण से राग द्वेष नहीं बढ़े। भगवान महावीर ने जाकर के लोगों को ट्रेनिंग दी थी क्या, कैसे आहार मुझे कलपता है, कैसे आहार नहीं कलपता है। अरे भगवान ऋषभ देव ट्रेनिंग देते तो 13 महीने भूखा ही नहीं रहना पड़ता। दीक्षा लेने के पहले कहते भाई मैं कल दीक्षा ले रहा हूं
और दीक्षा लेने के बाद मेरा साधु जीवन की यही मर्यादा है, इस मर्यादा में मुझे आहार मिलेगा तो लूंगा, इस मर्यादा में आहार नहीं मिला तो नहीं लूंगा। अवधि ज्ञान था नहीं था उनको, तो अवधि ज्ञान को तो पता ही था सारा, तो पहले ट्रेनिंग कर देते और ट्रेनिंग देकर के फिर दीक्षा देते, तो काय को 13 महीने का भूखा पड़ना पड़ता। तो ऋषभदेव ने नहीं दिया। और आगे सबसे बड़ा एक ही फंडा चलता है, कोई आयो कि उन्हें सिखा कि किसो आहार बेरा उन्होंने किसो नहीं बेरा हूं। मैं बागलकोट था, बागलकोट गजेंद्रगढ़, सॉरी गजेंद्रगढ़। गजेंद्रगढ़ के श्रावक बहुत सुज्ञ श्रावक, बहुत सुज्ञ श्रावक। विहार के समय उन्होंने कहा कि महाराज साहब हमारे यहाँ एक महापुरुष पधारे थे। उन्होंने व्याख्यान में कहा कि रास्ता में जाने संता ने गोचरी बेराउन का पचकान लो, टिफिन बेराउना नहीं पचकान लो। तो वहां के जो बागबार प्रमुख श्रावक थे उन्होंने खड़े होकर के कहा, बोले महाराज साहब आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो। हमारा क्षेत्र रास्ते पर है, यहाँ सभी परंपरा के संत आते हैं, हमको सबकी सेवा करनी होती है। ये पचकान अपने यहाँ देने नहीं, हमने लेने नहीं। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।